वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन पर आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को भी शेयर करें। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 सेट थियरी की एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें पहला सवाल है। उसमें अपने पहला और पांचवा दोनों सवाल एक साथ देखेंगे, क्योंकि सवाल में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। यानी सवाल नंबर 1 में आपको सम्मिलन ज्ञात करना है और सवाल नंबर 5 में सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सवाल वही है, खाली एक में यूनियन ढूंढना है और एक में इंटर, तो अपने दोनों साथ में ले लो। तो देखो पहला सवाल आपके पास है, x बराबर समुच्चय में 1 3 5 क्या दिया है, x में 1 3 5, y में दिया है 1 2 3, y में दिया 1 2 3। तो चलो पहले x यूनियन y, पहले x के सारे घटक 1 3 5 लिखे। अब y 1 2, एक आ चुका है, 2 नहीं है तो 2 3 इसके अंदर है। तो x यूनियन y 1 3 5 2। x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में जो कॉमन हो, तो एक कॉमन है और दोनों में 3 कॉमन है, 1 और 3 है। ये दूसरा सवाल, a बराबर समुच्चय में दिए a e r o u, क्या दिए a e r o u, यानी स्वर दिए, b में दिए a b c, तो इनका यूनियन a यूनियन b, तो पहले a के सारे घटक a e r o u। अब b में से a लिख चुके, b बाकी है तो b लिख दो, c भी बाकी है तो c लिख दो। तो a यूनियन b, a e r o u b c। अब a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन खाली a इंटरसेक्शन b का आंसर क्या आएगा, खाली a आएगा। तीसरा सवाल, a बराबर x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू, टेक्स्ट बुक में लिखा है x एक प्राकृतिक संख्या है, हमने शॉर्ट में लिखा x बिलोंग्स टू, तथा x 3 का गुणा दिया, तो 3 की गुणा जो ऐसी सब प्राकृतिक संख्या, a में कौन आएगी 3 6 9 12 15 क्लियर। अब भी x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम, x सब्जेक्ट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या तो कौन आएगी 1 से 5, तो b बराबर 1 2 3 4 5। अब a यूनियन b, तो आपने क्या करते हैं, पहले b लिखे, क्योंकि b में निश्चित समुच्चय है, निश्चित संख्या, इसलिए b पहले लेते, 1 2 3 4 5। अब भी एक ही बात, तो ये 3 आ चुका है, अब क्या है 6 नहीं है, तो 6 9 12 15, तो कॉमा 6 9 12 डॉट। अब a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन खाली देखो 3 ही है, तो इंटरसेक्शन b कौन आएगा 3। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल समुच्चय में x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू n, यानी x एक प्राकृतिक संख्या, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसमें 1 और 6 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखनी है और यहाँ पे इक्वल टू इसलिए 6 भी लिखना है। तो ये में आपके पास आएगा 2 3 4 5 और 6। b समुच्चय x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू n, x प्राकृतिक संख्या है, 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी 6 और 10 के बीच की सारी प्राकृतिक संख्या, तो b में आएगा 7 8 और 9। अब a यूनियन b, तो पहले a लिख देते हैं 2 3 4 5 6। अब b में 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी, तो 7 8 और 9। अब a इंटरसेक्शन b, देखो a और b दोनों में कॉमन घटक कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन क्या आएगा y आएगा, क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ए बराबर समुच्चय में 1 2 3 समुच्चय में क्या दिया है 1 2 3 और बी बराबर 5 तो ए यूनियन बी ये दोनों को इकट्ठा कर दो तो कौन आएगा 1 2 3 क्योंकि बी में कोई घटक है नहीं और ए इंटरसेक्शन बी क्या है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है तो इसमें कुछ घटक भी नहीं है तो कॉमन मिलेगा नहीं तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5 आएगा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 माना कि समुच्चय बराबर समुच्चय में ए और बी समुच्चय बी बराबर समुच्चय में ए बी सी क्या ए सबसेट बी है और ए नहीं तो ए सबसेट बी की बात करते हैं तो ए के सारे सदस्य ए और बी का बी के अंदर है यानी आंसर में लिखना है ए के सारे अवयव बी के सारे अवयव बी के अंदर है या तो ए के सारे अवयव बी समाविष्ट करता है इसलिए ए सबसेट बी है और ए सबसेट बी अब ए यूनियन बी दोनों को इकट्ठा करना है ए बी और सी और वैसे भी मैंने कहा था सबसेट की शर्त आती है तो यूनियन कौन होता है बड़ा कौन है बी तो ए यूनियन बी बराबर ए बी सी कौन है समुच्चय बी तो समुच्चय बी। तीसरा सवाल यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय ए और बी दो ऐसे समुच्चय कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या आगे बताया वही तो अपने फिर से उदाहरण लेते हैं ए सबसेट बी वैसे ही ले लो ए बराबर 1 2 ले लेता हूं बी बराबर 1 2 3 ले लीजिए तो देखो ए के सारे अवयव का है बी में है ए सबसेट बी हो गया यहां ए सबसेट बी है अब इनका यूनियन ए यूनियन बी तो कौन आएगा 1 2 3 यानी कुल क्या हो गया बी हो गया यानी ए सबसेट बी होता है ए यूनियन बी जैसा क्या होता है बी होता है ये। अब एक क्वेश्चन अबाउट 4 यदि अब यहाँ पे चार समुच्चय थे ए बराबर 1 2 3 4 ए बराबर 1 2 3 4 बी बराबर 3 4 5 6 बी बराबर 3 4 5 6 सी बराबर 5 6 7 8 सी बराबर 5 6 7 8 डी बराबर 7 8 9 10 7 8 9 10 तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए यानी यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन उनका आंसर निकालो। तो पहला है ए यूनियन सी ए यूनियन तो पहले ए के सारे घटक 1 2 3 4 लिख देते हैं 1 2 3 4 अब बी के घटक 3 4 तो लिख दिया और बाकी रहा 5 और 6 यहाँ पे आएगा 5 6। दूसरा है ए यूनियन सी तो फिर से ए के सारे घटक लिख दो 1 से 4 1 2 3 4 अब सी के घटक तो सी में है 5 6 7 8 तो एक भी बार लिखे एक आंसर में है 5 6 7 8 5 6 7 8 तो ए यूनियन सी 1 से 8 है। अब बी यूनियन सी पहले बी लिख दो तो 4 5 6 तो 4 फिर 3 4 5 6 3 4 5 6 बी के लिखे अब सी के 5 6 7 8 तो 5 6 तो लिख दिए तो खाली कौन लिखना है 7 तो 7 8 तो बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8 अब बी यूनियन डी तो पहले बी के घटक 3 4 5 6 तो 3 4 5 6 अब डी 7 8 9 10 तो 7 8 9 10 लिख रहे नहीं है मैं लिख दो 7 8 9 10 तो बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 अब पूछा ए यूनियन बी यूनियन सी तो पहले ए के घटक लिख दो 1 से 4 1 2 3 4 अब बी 3 4 5 6 तो 3 4 को लिख दिए तो 5 6 अब सी 5 6 7 8 5 6 लिख चुके तो 7 8 तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है 1 से 8 अब ए यूनियन बी यूनियन डी तो पहले ए के घटक 1 2 3 4 अब बी के घटक 3 4 5 6 3 4 लिख चुके तो 5 6 अब डी के डी में 7 8 9 10 तो 7 8 9 10 लिखा ही नहीं है क्या कहेगा 7 8 9 10 क्लियर।
अब बी यूनियन सी, पहले बी के कर 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब डी के 7 8 9 10। चलो सी है तो पहले सी लिखते हैं 5 6 7 8, तो 5 6 ले चुके 7 8। और डी में 7 8 9 10, 7 8 ले चुके 9 10। क्लियर? ये आपके पास बी यूनियन डी यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? यदि a इक्वल टू समुच्चय में दिया 3 5 7 9 है तो 3 5 7 9 11। बी में दिया 7 9 11 के, क्या दिया है? 7 9 11 1। सी में दिया है 11 13 15, 11 13 15। डी में 15 17, 15 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी इनको जो पूछा है वो निकालो। तो पहला पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए और बी में कॉमन ले, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11। तो 7 9 11 इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 7 9 11। अब पूछा है बी इंटरसेक्शन, तो बी और सी, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 है और 13। इसका आंसर क्या आएगा? 11 13। बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी, ए सी और डी। तो देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11। ए सी में 11 है लेकिन डी में नहीं, इसका क्या आएगा? 1 का आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, लेकिन 11 है। तो इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा? 11। अब बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी इसमें नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अपने पास ए में क्या है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे 7 9 11 13, 11 13 आ गया। अब यहाँ पे 15। अब ये दोनों को मैं 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। इसका आंसर आएगा 7 9 और 11। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, डी में 15 और 17 है, लेकिन ए में 15 17 नहीं, ये तो क्या आएगा? 5। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले ए लिख लेते हैं। तो ए में आपके पास है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी और डी को इकट्ठा करते हैं। ये 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब डी में 15 17, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 17। अब ये दोनों में कौन हो? 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है, 9 है और 11। इसका आंसर आएगा 7 9 11। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में 3 नहीं है, 5 नहीं, 7 9 और 11 है कॉमन। तो 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को इकट्ठा करो तो 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब 11 13 आ जाएगा 15। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो 7 9 11, यहाँ पे भी 7 9 11 है, तो इंटरसेक्शन में आएगा 7 9 11। नेक्स्ट 10वें में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी, तो ए और डी को इकट्ठा करो। ए पहले लिख देते हैं 3 5 7 9 11। अब डी 15 17, 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी, तो बी में 7 9 11 13, 7 9 11 13 और सी में 11 13 15, 11 13 चुके 15। अब ये दोनों में कॉमन, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 9 11, 7 9 11 तो 7 9 11। फिर 15, तो 15 भी इसमें है, 17 तो 17 इसमें नहीं है,
इसका आंसर आएगा 7 9 11 15 है। सवाल नंबर 7 में कहा यदि a बराबर x सदस्य x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी a बराबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्या यानी पूरा n आ गया। b x एक सम प्राकृतिक संख्या है, यदि इसमें सम संख्या है तो b बराबर आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। c बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो c में आएंगे आपके पास 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और d बराबर d में का x सदस्य x एक अभाज्य संख्या, एक अविभाज्य संख्या लिखनी है, आएगा 2 3 5 7 9 डॉट डॉट। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास जो समुच्चय निर्माण था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिया। तो यहाँ पे देखो क्लियरली कि बी सी डी वो ए का उपसमुच्चय है, बराबर। यहाँ पे पास बी सबसेट ए है, सी सबसेट ए है और डी सबसेट ए। तो निम्नलिखित क्या है? तो पहला पूछा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका आंसर है यहाँ पे पूरी प्राकृतिक संख्या, इसमें सब है, तो आंसर में कौन आएगा? सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी खुद कौन आ गया? बी, क्योंकि अपने नाम दे बी सबसेट है तो इंटरसेक्शन छोटा बी, बी आ गया। अब आंसर में लिखना तो रोस्टर फॉर्म लिखा, समुच्चय निर्माण में लगना है x सब्जेक्ट x सम प्राकृतिक संख्या है। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी, ए पूरी प्राकृतिक संख्या, सी में विषम प्राकृतिक संख्या, इंटरसेक्शन करो तो विषम ही मिलने वाली है। इसमें आंसर आएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये आपका कौन है? सी। क्यों ऐसा बना? ये सी सबसेट है, इंटरसेक्शन में छोटा सी। अब रोस्टर फॉर्म में लिखा है, समुच्चय निर्माण में लिखा है x सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, इसमें पूरी प्राकृतिक संख्या, डी में कौन है? अभाज्य संख्या, इंटरसेक्शन में कौन है? अभाज्य संख्या आएगी, यानी 2 3 5 7, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास? खुद डी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे डी सबसेट ए है तो सबसेट में इंटरसेक्शन में छोटा डी। क्लियर? यानी रोस्टर फॉर्म में समुच्चय के निर्माण में x सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है। अब b इंटरसेक्शन सी, तो b देखो b में सब सम संख्या है, d में सब विषम संख्या, तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, ये आएगा 5। अब b इंटरसेक्शन d, तो b में सम, d में अभाज्य संख्या, तो अपने जानते हैं अभाज्य संख्या में खाली एक ही संख्या ऐसी है जो सम संख्या है, कौन सी? 2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 आएगा। अब c इंटरसेक्शन d, तो c और d ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन आएगा? खाली 3 5 7, यानी विषम अभाज्य संख्याएं, तो c इंटरसेक्शन d में 3 5 7 डॉट डॉट। अब आपको लिखना है तो x सब्जेक्ट x विषम अभाज्य संख्या है, बराबर। उसको रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण में लिखना हो तो x सब्जेक्ट x विषम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, यानी देखना है कि इनका इंटरसेक्शन 5 है। पहला से a बराबर दिया 1 से 4, a में क्या दिया 1 से 4, b में x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू n 4 लेस देन x लेस देन, तो a को रोस्टर फॉर्म में, b को रोस्टर फॉर्म में लिखो। 4 से 6 के बीच की प्राकृतिक संख्या और 4 6 भी लिखना है, तो b में आएगा 4 5 6। क्लियर? अब इनका इंटरसेक्शन हो गया, तो अपने पास a इंटरसेक्शन b बराबर कौन आ रहा है? 4 नॉट इक्वल टू 5। ये क्या होगा? असंयुक्त समुच्चय नहीं है, बराबर। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं। सेकंड, a बराबर a e i o u, a बराबर क्या दिया? a e i o u। b बराबर
सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इसमें नहीं, ई इसमें है, आर नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं, तो इंटरसेक्शन कौन आया समुच्चय में ई, तो ये रिक्त नहीं है, इसलिए असंयुक्त नहीं है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं। अब ये बराबर x है, x समपूर्णांक, x कैसा है समपूर्णांक, यानी ए में आएंगे 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 डॉट डॉट पूर्णांक के बाद, और b में का x विषम पूर्णांक संख्या, तो b में आएंगे प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 5 डॉट। अब एक में सम संख्या है और एक में विषम संख्या है, तो इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, इसका आंसर आएगा असंयुक्त समुच्चय है। तो क्लियर हो गया संयुक्त और असंयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21, क्या दिया 3 6 9 12 15 18 21, b में दिया 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, सी में दिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16, 12 14 16, डी में दिए 5 10 15 20, 5 10 15, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को हल कर दो। अब a माइनस b, तो ये और तो देखो पहले कॉमन कौन कौन है, एक 12 है और दूसरा कोई कॉमन घटक नहीं है, तो खाली 12 नहीं आएगा, तो a में हो लेकिन b में न हो, तो a में खाली 12 घटक नहीं लिखना, बाकी सब लिख देते, a माइनस b आएगा 3 6 9 15 18 21, इसी तरह देखो यहाँ चौथा b माइनस, तो b में हो लेकिन a में, तो 12 जो कॉमन है वो नहीं लिखना, तो बाकी बचे b के घटक लिख डालो, तो b माइनस c में आंसर आएगा 4 8 16 और 20। अब a माइनस, तो a और c में कॉमन कौन है वो देखते हैं, तो देखो दोनों में कॉमन है आपके पास, एक तो 6 है, फिर आपके पास इसमें दूसरा कोई कॉमन घटक नहीं है, बराबर। अब ये दोनों में कॉमन a और c में कॉमन घटक है 6, तो खाली 6 नहीं लेना, तो a माइनस c, a में हो लेकिन c में न हो, तो ये 6 कॉमन घटक नहीं है, तो a माइनस c का आंसर आएगा 3 9 12 15 18 21। तो इसी तरह यहाँ पे देखो c माइनस, तो c में से सारे घटक लिखने, खाली ये 6 लिखना नहीं है, इसका आंसर आएगा 2 4 8 10 12 14 16। अब a और d है, a और d में कॉमन, यहाँ पे 5 10 15 20 है, तो यहाँ पे खाली 15 है, ये 15 नहीं लिखना है, a माइनस लिखिए, एक के सारे घटक लेकिन 15 लिखना नहीं है, तो 3 6 9 12 18 21। इसी तरह वहां पे देखो d माइनस, तो d के घटक लेकिन 15 नहीं लिखना है, तो आएगा 5 10 और 20। अब b माइनस, अब b और c में कॉमन कौन है, एक तो 4 है 8 है, तो ये 4 और 8 ये दो कॉमन है, तो b माइनस c, b में हो लेकिन c में, तो ये 4 8 वाला नहीं लिखने, तो 12 16 20, इसका आंसर आएगा 12 16 20। इसी तरह देखो c माइनस d, तो c में से एक कॉमन घटक नहीं लिखने, तो 2 6, तो b जैसे c माइनस d में, तो 2 6 10 12 14 और 16। अच्छा दो मिनट, यहाँ पे दोनों में कॉमन 16 भी है, तो 16 यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसी तरह यहाँ पे भी 16 नहीं लेना, तो b माइनस c में 12 20 आएगा, और c माइनस b में 2 6 10 12 14 है। अब एक b माइनस d, तो b और d, अब b और d में कॉमन कौन है वो देखते हो, तो d में 5 10 15 20 है, तो यहाँ पे खाली 20 है, अब b के घटक लिखने हैं लेकिन 20 लिखना नहीं, तो 4 8 12 16, तो 4 8 12
तो इसी तरह d माइनस b में तो d के घटक लिखो, लेकिन 20 लिखना नहीं है, 5 10 15, तो 5 10 15। अब c माइनस d, तो c और d में कॉमन नहीं ढूंढते अपने, तो d में 5 10 15 20 है, यहाँ पे खाली 10 है कॉमन। क्लियर, कॉमन घटक कौन है 10 है। तो c माइनस d में c के घटक लिख रहा हूं, 10 नहीं लिखना है, तो 2 4 6 8 12 14 16, तो d माइनस c, तो d के घटक लिखने लेकिन 10 लिखना नहीं, तो यहाँ पे आएगा 5 15 20। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x बराबर a b c d, x बराबर a b c d, y बराबर f b d g, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। x माइनस y, तो पहले कॉमन घटक ढूंढो, तो दोनों में कॉमन घटक है b और d, b और d कॉमन घटक, तो वो दोनों में से किसी में नहीं है। x माइनस y, तो x में जो बचे वो लिख डालो a और c, y माइनस x, तो y में जो बचे वो कॉमन हट गए, तो f और x इंटरसेक्शन y, तो कॉमन घटक, तो कॉमन घटक कौन है b और d। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो थियरी का है, यदि आप वास्तविक संख्या, यदि आप वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक q परिमेय संख्या हो, तो r माइनस q क्या होगा, तो अपने थियरी में देखा है r माइनस q बराबर क्या होता है t होता है, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी ट्रू फॉल्स है और क्यों सही है क्यों गलत है उसका आपको रीजन देना। तो पहले में है a बराबर 2 3 4 5, 2 3 4 5, b बराबर 3 6, असंयुक्त कथन है। असंयुक्त के लिए क्या लिखना है इंटरसेक्शन, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b बराबर क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3, ये नॉट इक्वल टू 5, यानी असंयुक्त नहीं है, तो ये कथन क्या है असत्य, तो कथन आपका आएगा असत्य, उसका रीजन आ गया ए नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकंड, a बराबर समुच्चय a e i o u, a e i o u, b बराबर a b c d, a b c, असंयुक्त समुच्चय है। तो फिर से दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, तो a इंटरसेक्शन b, तो a तो दोनों में ये है e नहीं है, i भी नहीं है, o भी नहीं है, इनका इंटरसेक्शन कौन आया a, ये रिक्त नहीं है यानी नॉट इक्वल टू 5, तो कथन क्या हो गया असत्य। तीसरा, a बराबर 2 6 10 14, 2 6 10 14, b बराबर 3 7 11 15, 3 7 11, असंयुक्त समुच्चय है। अब इंटरसेक्शन की बात करें, a इंटरसेक्शन b, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 5, इसलिए असंयुक्त समुच्चय, इसलिए कथन क्या आएगा सत्य। लास्ट, a बराबर 2 6 10, a बराबर 2 6 10, b बराबर 3 7 11, असंयुक्त समुच्चय है, तो 2 इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, a इंटरसेक्शन b बराबर 5, तो कथन क्या आएगा सत्य। क्लियर। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है, और घर पे फिर से इसको एक बार प्रैक्टिस करो, आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।